हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम बिहार जीविका के एरिया कोऑर्डिनेटर पद के लिए देख रहे थे। ठीक है, बिहार जीविका के एरिया कोऑर्डिनेटर पद के लिए, और ये सब्जेक्ट नॉलेज जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। ठीक है, और आज का हमारा ये 5वां सेट है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है, 5वां प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वर्ष 1991 में, दूसरा है वर्ष 2005 में, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2000 में और चौथा ऑप्शन है वर्ष 2010 में। तो चलिए इसका उत्तर दीजिए। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2000 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। आप इसका टाइम बता सकते हैं, यानी समय बता सकते हैं, या महीना और डेट बता सकते हैं, डे और महीना बता सकते हैं कि किस महीने में और किस डेट को ये स्टार्ट होता है। आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पज क्या है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधाएं प्रदान करना, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण को बढ़ावा देना, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में असंबद्ध बस्तियों को 12 सड़कों से जोड़ना, और चौथा ऑप्शन है ग्रामीण रेखा से नीचे के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। चलिए बताइए इसका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रामीण क्षेत्र में असंबद्ध बस्तियों को 12 सड़कों से जोड़ना। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में कितनी न्यूनतम जनसंख्या वाली बस्तियों को सड़क संपर्क प्रदान किया जाता है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैदानी क्षेत्र पूछ रहा है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में कितनी न्यूनतम जनसंख्या वाली बस्तियों को सड़क संपर्क प्रदान किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 100, दूसरा है 250, तीसरा है 500 और चौथा है 1000। ठीक है, तो इसका जो राइट जवाब होगा मैदानी क्षेत्रों के लिए है 500। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो ये होता है 250। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो ये किस मंत्रालय से संबंधित है, किस मंत्रालय के तहत ये आता है? तो पहला है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, दूसरा है ग्राम विकास मंत्रालय, तीसरा है शहरी विकास मंत्रालय और चौथा है कृषि विकास मंत्रालय। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत में प्रधानमंत्री ग्राम योजना का वित्त पोषण यानी फाइनेंस कैसे किया जाता था, यानी कौन पैसा देता था? ठीक है, तो ऑप्शन पहला है कि ये पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा, बी है पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा, सी है केंद्र और राज्यों के बीच 50-50 के रूप में, या सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपी के माध्यम से होता था। ठीक है, तो अगर इसका राइट जवाब देखें तो शुरुआत में जो प्रधानमंत्री ग्राम योजना का वित्त पोषण पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। 100% जो पैसा होता था केंद्र सरकार देती थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के किस चरण में मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित किया गया? पूछ रहा है किस चरण में। इसके कई चरण हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कई चरण हैं, उसमें से किस चरण में पूछ रहा है कि सड़क नेटवर्क पर उन्नयन, ग्रामीण सड़क नेटवर्क पर उन्नयन ध्यान केंद्रित किया गया था? तो पहला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वितीय जो था उसके तहत मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क में उन्नयन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किस प्रकार की सड़कें बनाई जाती है? ध्यान रखना है किस प्रकार की सड़कें बनाई जाती है। तो केवल मिट्टी की सड़कें बनाई जाती हैं, केवल राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाता है, या 12 सड़कें बनाई जाती है, या केवल बाजार वाली सड़कें बनाई जाती हैं। तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसके तहत
बारहमासी सड़कें बनाई जाती है, यानी ऑल वेदर रोड्स बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विशेष श्रेणी के राज्यों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में कितनी न्यूनतम आबादी वाली बस्तियों को सड़क संपर्क प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो 500, 1000, 100 या 250। तो इससे पहले भी मैंने बताया था 250। ठीक है, तो इसका राइट जवाब होगा 250। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय का प्राथमिक फोकस क्या है? प्राइमरी फोकस क्या है? नई सड़कों का निर्माण करना, मौजूदा सड़कों का उन्नयन करना, या गाँवों को कृषि बाजारों और शैक्षणिक केंद्रों से जोड़ना, या सड़कों की मरम्मत या रखरखाव। तो ध्यान रखना है कि ये थर्ड पूछ रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट जवाब होगा गाँवों को कृषि बाजारों और शैक्षणिक केंद्रों से जोड़ना। इसका फोकस है, मेन फोकस है। और आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किन संरचनाओं को सड़क निर्माण के साथ शामिल करना आवश्यक है ताकि वे बारहमासी बन सके? यानी बारहमासी सड़कें बनाने के लिए किन संरचनाओं को इसमें सम्मिलित करना आवश्यक है? तो केवल पैदल मार्ग यानी फुटपाथ को, केवल स्ट्रीट लाइट्स को, या पुलिया और क्रॉस ड्रेनेज संरचनाएं, और केवल बस स्टॉप को। ठीक है, तो इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। पुलिया, क्रॉस ड्रेनेज संरचनाएं इसको सम्मिलित करेंगे तो ये बारहमासी बनी रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।